तो आज मैं इस रूम हीटर को इस बंद कमरे के अंदर चला करके सो जाऊंगा और फिर देखते हैं कि मेरे साथ क्या होता है। तो यार इस रूम हीटर का यूज अक्सर हम सर्दी के दिनों में सर्दी से बचने के लिए करते हैं और इसको हम रात में चला करके सो जाते हैं। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि ये रूम हीटर हमारे कमरे के अंदर की ऑक्सीजन को पूरी तरह से जला देता है। और गाइस इस चीज को आपने सर्दी के मौसम में बहुत सी बार न्यूज में जरूर सुना होगा कि इस रूम हीटर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो चलो आज हम इसी चीज का एक्सपेरिमेंट करके पता लगाते हैं। इसके लिए आज मैं इस रूम हीटर को इस बंद रूम के अंदर चला करके सो जाऊंगा और गाइस उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास एक ऑक्सीजन मीटर है जो गाइस हमारे शरीर के अंदर की ऑक्सीजन को मेजर करता है कि हमारे शरीर में कितनी ऑक्सीजन है। लेकिन यार इस एक्सपेरिमेंट को हम इस रूम के अंदर ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि गाइस ये जो रूम है ये पूरी तरह से बंद नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्राई करेंगे इस रूम में। यार चलो सबसे पहले तो मैं इस रूम को अच्छे से टाइट कर लेता हूँ गाइस। इसके लिए मैं इस पन्नी को और गाइस इस टेप को इसके चारों तरफ अच्छे से लगा देता हूँ जहाँ पर सुराग है। तो भी मैंने इस रूम पर जितने भी खिड़की और दरवाजे थे उन सबको पॉलीथीन और टेप की मदद से अच्छे से चिपका दिए हैं ताकि इस रूम के अंदर की गैस बाहर ना जा सके और ना ही बाहर की गैस अंदर आ सके। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को हम रात में ट्राई करेंगे क्योंकि ज्यादा सर्दी रात में ही पड़ती है। यार चलो सबसे पहले तो मैं अपनी बॉडी की टेस्टिंग कर लेता हूँ। इसके लिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं और गाइज यहाँ पर मैंने सेफ्टी के लिए इस ऑक्सीजन सिलेंडर को भी रखा हुआ है। इसलिए गाइज आप इस तरह की चीज को कभी भी घर पर ट्राई मत करना क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी सेफ्टी के साथ इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई कर रहा हूँ। यार भी मेरी बॉडी के अंदर 97% ऑक्सीजन है। तो भी मैंने हमारे हीटर को ऑन कर दिया है और यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट कर दिया है। चलो अब देखते हैं कि इस कमरे के अंदर की ऑक्सीजन कितनी देर में जलती है। तो अभी हमारा रूम हीटर चालू हो चुका है। चलो अब मैं आराम से सो जाता हूँ। अरे घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन गाइज ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है क्योंकि गाइज अगर मुझे नींद आ गई तो हो सकता है इस कमरे की पूरी ऑक्सीजन जल जाए और गाइज मेरी दम घुटने की वजह से मौत भी हो जाए। और गाइज जैसा बहुत से लोगों के साथ भी हो चुका है। इसलिए गाइज मैं सोऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे यार लेकिन गाइस जैसे तो बैठे बैठे मैं बोर हो जाऊंगा और बोर होकर के शायद मैं सो जाऊं। इसलिए गाइस टाइम पास के लिए मैं यहाँ पर मूवी देख लेता हूँ। यार जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे इस कमरे के अंदर की ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। यार गाइस इस रूम हीटर को चलते हुए यहाँ पर 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं। यहाँ पर 2 घंटा और 15 मिनट हो गए हैं। लेकिन गाइस बहुत देर से हमें लग रहा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। लेकिन गाइस जब हमने इस ऑक्सीमीटर की मदद से हमारी ऑक्सीजन चेक की तो लिटरली यहाँ पर 94 ऑक्सीजन आ रही है। यानी गाइस हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है क्योंकि गाइस 95 से जब नीचे चली जाती है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यार इस रूम हीटर को चलते हुए यहाँ पर 4 घंटे हो गए हैं और मेरी हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है। और गाइस मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि जो मेरी आंखें हैं वो बार बार सूख रही हैं। और अभी तो इस हीटर को चलते हुए सिर्फ 4 घंटे हुए हैं और इसी में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर और सर्वाइव कर पाऊंगा। और गाइस मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद मैं इस रूम हीटर को बंद कर दूं क्योंकि गाइस मुझे अभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे किसी चीज के अंदर बंद कर दिया गया और गाइस मेरा जो दम घुट रहा है और जैसे जैसे इस कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो रही है वैसे वैसे मुझे और ज्यादा नींद आ रही है। लेकिन मैं इस एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक करना चाहता था इसलिए मैंने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा, यहाँ पर बंद नहीं किया। लेकिन अभी मैं इस रूम के अंदर बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और अभी मेरी पलकें बार बार सूख रही है और मेरा सिर भी बहुत जोर से दर्द कर रहा है। और लिटरली जैसे जैसे इस कमरे के अंदर की ऑक्सीजन कम हो रही है वैसे वैसे मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो अभी मुझे इस रूम के अंदर रुके हुए 5 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अभी मेरा सिर बहुत जोर से घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा जिससे मैं अपना होश खो रहा था। और लिटरली अब इस रूम के अंदर इससे ज्यादा देर तक रुकना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं इस रूम के गेट को खोल करके इससे बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद भी मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है और अभी तक मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो यार इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि कभी भी बंद रूम के अंदर रूम हीटर को चला करके नहीं सोना चाहिए क्योंकि नींद आने के बाद जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा दम घुटेगा और दम घुटने की वजह से हमारी नींद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी।